इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जैसे कि पूर्व में हम चर्चा करते आ रहे हैं कि आय में परिवर्तन का क्रय की गई वस्तु की प्रवृत्ति के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किया जा सकता है। क्या वस्तु नॉर्मल है, नेसेसरी है या लग्जरी गुड्स है, ये कैसे हम पता करें कि एक उपभोक्ता की आय में तो परिवर्तन हो किंतु कीमत स्तर में कोई परिवर्तन ना हो, तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु के प्रति अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति उस वस्तु की प्रवृत्ति को बताती है। इसी श्रृंखला में हम अब आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे करें और अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम को मुझे बताएं, तो मैं उसका समाधान व्यक्तिगत रूप से देने का भी प्रयास करूँगा। हम अब प्रारंभ करते हैं कि आय में परिवर्तन का उपभोक्ता के व्यवहार के साथ कैसे हमको अध्ययन करना है। अब हम सबसे पहले एक सामान्य अभिव्यक्ति लेते हैं। क्या आय में धनात्मक परिवर्तन है तभी तो कीमत रेखा समानांतर आगे बढ़ रही है। मूल बिंदु से पॉजिटिव लिया है, इसलिए हमने ऐसे ये डायरेक्शन आपको एरो से दिखाया है। वस्तु X तथा वस्तु Y की कीमत क्या है, अपरिवर्तित या स्थिर है, ये भी हमने कह दिया। अब प्रत्येक कीमत रेखा पर अलग अलग तटस्थ वक्र स्पर्श कर रहा है, संतुलन का बिंदु है। इन संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली जो स्पर्श रेखा है, जो कार्य हमने ये ड्रॉ की है, इसको क्या कहते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र या ICC कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ है, आय के धनात्मक परिवर्तन, यानी ये तो क्लियर हो गया क्योंकि समानांतर जा रही हैं, के परिणाम स्वरूप वस्तु X वस्तु Y की मात्रा में सामान्यतः क्या है, धनात्मक परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही हैं। आय बढ़ने के साथ दोनों वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है, अर्थात ये वस्तु क्या कहलाएंगी, नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी या सामान्य वस्तु कहलाएगी। तो यहाँ पर हमें ये स्पष्ट बिल्कुल हो गया। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, सामान्य रूप से आय बढ़ने के साथ सामान्य रूप से दोनों तरफ मात्राएं बढ़ रही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे के विश्लेषण में यही परिवर्तन आपको समझना है। अगर हम जिस प्रकार पूर्व के उसमें चित्र में हमने देखा, डायग्राम में देखा, तो ICC जो कर्व है वो ये किसी भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अर्थात ICC का ढाल अलग अलग हो सकता है। और ये अलग अलग ढाल ही वस्तु की प्रवृत्ति को बताएगा कि वस्तु का हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वस्तु विलासिता की है या सामान्य है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि चित्र से स्पष्ट है कि आय उपभोग वक्र की आकृति ये आपने देख ही लिया। यदि किसी वस्तु की प्रकृति आय के सापेक्ष किस प्रकार की है, क्या वो वस्तु आवश्यक है या वस्तु विलासिता की है, इन ICC जो वक्र हैं, ICC कर्व है, इससे हम उसको निर्धारित कर सकते हैं। यानी ये जो ढाल है, ये है, ये है, ये ढाल ही बताएगा कि वस्तु आवश्यक है या विलासिता की है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, या एग्जामिनर ने आपसे पूछा तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने एक सिंपल सा, ये पहले ही आपको एक 22 ड्रॉ के मैंने रेखा खींची, ये खींच दिया। आय ये थी प्रारंभिक स्थिति, संतुलन का बिंदु ये। दूसरा क्या हुआ, आय फिर बढ़ी। अब यहाँ गौर कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, आय में परिवर्तन हुआ, आय में परिवर्तन हो गया क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर हैं, कीमत रेखा। अब यहाँ आप देखिए, Y वस्तु की मात्रा कितनी ली गई, ये देखिए, है ना, आय का परिवर्तन ये दिखा। X वस्तु की मात्रा ये, तो आपने अंतर देखा कि
वाई वस्तु की मात्रा क्या है, कम परिवर्तित हुई, पॉजिटिव हुई, पर उसकी अनुपातिकता क्या है, अनुपात की दर कम है, पहले की तुलना में कम है, जबकि एक्स वस्तु की ज़्यादा है। तो यही प्रवृत्ति हमें किसी निष्कर्ष पर ले जाएगी कि वस्तु की क्या चीज़ है, वस्तु आवश्यक है, वस्तु विलासिता की है। पहले एक्सप्लेनेशन, आय वृद्धि कीमत रेखा बताई रही है आपको, ये मैंने एरो से भी बना दिया, ये देखिए ये सब जा रही है अलग अलग, मूल बिंदु से धनात्मक है, इसका मतलब आय में वृद्धि हो रही है, यहाँ तक की बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब आय वृद्धि के सापेक्ष वाई वस्तु की मात्रा में आनुपातिक कमी है, यानी जितना परिवर्तन आय में हो रहा है वस्तु x की तुलना में वस्तु y की मात्रा कम बढ़ रही है। वस्तु पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पर अगर अनुपातिक दर देखें, परिवर्तन की दर देखें तो वो क्या है, कम होती जा रही है, कम है, जबकि यहाँ पर सतत वृद्धि है। तो इससे ही हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि वस्तु किस प्रवृत्ति की है। यहाँ कह लें कि आय में वृद्धि के सापेक्ष वस्तु y की मात्रा में अनुपातिक कमी हो रही है, पुनः x वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है, एवं इसका मतलब क्या हो गया, क्या अगर इस तरह का प्रवृत्ति आपको दिखे या एग्जाम में किसी भी प्रकार से इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो ये क्या है, विलासिता या लग्जरी गुड्स का एग्जाम्पल है। और इस समय ये किसका एग्जाम्पल है, नेसेसरी या नॉर्मल गुड का। इनकम चेंज यानी पॉजिटिव इनकम चेंज, कमोडिटी वाई में चेंज प्रोपोर्शनेट कम है, एक्स में प्रोपोर्शनेट ज़्यादा है, इसलिए वाई वस्तु एक नॉर्मल गुड्स है, नेसेसरी गुड्स है, और एक्स कमोडिटी क्या है, लग्जरी है। अब इसको हम चेंज कर दें, y का एग्जाम्पल x कर दें, x का एग्जाम्पल y कर दें, तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर स्पेसिफिक कहा कि इस वस्तु को लग्जरी बताइए, इस वस्तु को नॉर्मल बताइए, तो यहाँ आपने देखा वही पुनः कह दें कि ओरिजिन के साथ जा रहा है, इनकम पैरेलल है, प्राइस लाइन यानी इनकम पॉजिटिव है, इनकम पॉजिटिव के साथ आपने देखा x का कंजम्पशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किंतु अनुपातिक रूप में किसके, इसके अनुपातिक रूप में ये कम है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लग्जरी गुड्स वो होती हैं जो इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन जिनका बढ़ता है, क्योंकि वो शो ऑफ करने की, दिखावे की वस्तुएं होती हैं। तो आय अगर बढ़ेगी तो मनुष्य लग्जरीज के लिए या लग्जरी गुड्स के लिए एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाता है, और जो नेसेसिटीज़ हैं वो तो उतनी चलती हैं या उसमें हो सकता है थोड़ी कमी भी हो जाती है। क्योंकि अब जैसे ये कह लीजिए कि साहब फूड है, खाना है, भोजन है, तो जैसे जैसे आय बढ़ रही है तो वो घर में भोजन बनाने का खर्चा, मान लो ये हम घर में भोजन बनाने का खर्चा लें तो घर में भोजन बनाने का खर्चा कम होगा, क्योंकि बाहर जाके वो होटल में भी खाएगा, बाहर और वस्तुओं का भी वो करेगा, तो ये कम हो गया। किंतु शो ऑफ करने वाली चीज़ें, मान लो ड्रेसेस हैं, तो ड्रेसेस पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो ये आपके लिए क्या हो गई, विलासिता, और ये आपके लिए क्या हो गई, अनिवार्यता या नॉर्मल। तो इसी को यहाँ दोबारा से समझ लीजिए, आय वृद्धि, कीमत रेखा क्या है, मूल बिंदु से धनात्मक है, आय वृद्धि के सापेक्ष वाय वस्तु की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि क्या है, कम है, अनुपातिक वृद्धि हो रही है, तो वस्तु y की वृद्धि के सापेक्ष x की मात्रा में अनुपातिक कमी है, तो ये लग्जरी गुड्स हो गई विलासिता की, और ये नेसेसरी या नॉर्मल गुड्स हो गया। अगर इससे आगे की आप वीडियो को देखने के लिए, अलर्ट मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।